9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन A रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर आपको देने हैं। इसमें एक नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 10 मार्क्स। वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इस पैसेज को आराम से आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, द बॉय चार्लीज चैपलिन वाज। राइट आंसर इसका डार्क हेयर्ड, यानी कि जो लड़का था चार्ली चैपलिन वो कैसे थे, उसके बाल जो थे वो डार्क हेयर्ड थे। क्वेश्चन 2, चैपलिन थॉट टू गेट ए जॉब इन। चैपलिन जो है सोचता था कि उसको जॉब मिले किसमें, शो बिजनेस में। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, हिज पेरेंट्स वर। उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे। राइट आंसर म्यूजिक हॉल परफॉर्मर, यानी कि म्यूजिक हॉल में जो है परफॉर्म देने वाले थे। क्वेश्चन 4, हिज फादर हैड डाइड ड्यू टू। उसके फादर जो है एक्सपायर हो गए थे, किस वजह से हो गए थे, ड्रिंकिंग की वजह से, ज़्यादा दारू पीते थे। क्वेश्चन 5, द मीनिंग ऑफ डिटरमाइंड इज। यहाँ पे मीनिंग बताना है आपको। डिटरमाइंड का मीनिंग होता है माइंड अप, माइंड मेड अप। ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, फाइंड द एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या आता है, अपोजिट। एग्जिस्ट का अपोजिट क्या होगा, एग्जिस्ट का मतलब होता है बाहर निकलना, एग्जिट। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, तो एंट्रेंस का मतलब होता है अंदर जाना। क्वेश्चन 7, इन विच ईयर कुड चार्ली चैपलिन बी सीन इन द फ्रंट ऑफ बैक एंट्रेंस ऑफ लंदन थिएटर। तो अबाउट इन ईयर 1900 1900 में। क्वेश्चन 8, व्हाट टाइप ऑफ विस्क्यू ही हैड व्हेन ही वाज ए यंग बॉय। राइट आंसर ही लुक्ड थिन एंड हैंग्री। वह पतला और भूखा दिखता है। क्वेश्चन 9, हु वाज सिड। सिड कौन था, सिड वाज चार्ली चैपलिन्स ओल्डर हाफ ब्रदर। क्वेश्चन 10, व्हाट प्रॉब्लम डिड चैपलिन्स मदर सफर। चैपलिन की जो माता थी वो किससे बीमारी, किससे परेशान थी। राइट आंसर होगा इसका सी वाज ऑफन सिक इन माइंड एंड हैड टू बी सेंट टू हॉस्पिटल। यानी कि वो दिमाग से वो अपने आप को क्या समझ रही थी, ज़्यादातर बीमार, और इसलिए उसको जो है कहाँ पे भेजा गया, हॉस्पिटल में। नेक्स्ट सेक्शन B ग्रामर। अटैम्प्ट एनी 5 फ्रॉम 6। आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 6 में से। एक नंबर के यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, टोटल 5 मार्क्स। तो देखिए सबसे पहले है आर्टिकल, सी इज डैश MLA। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जो वोवल होते हैं, वोवल की साउंड A-E-I-O-U। अगर वोवल की साउंड आती है तो वहाँ पे आर्टिकल लगेगा N, और यदि कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे आर्टिकल लगेगा A। तो यहाँ पे MLA, M यानी कि A की आवाज़ आ रही है एक तरीके से, तो इसमें जो आर्टिकल आएगा ये आएगा N। ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 2, डैश रिच शुड हेल्प द पुअर। तो रिच के साथ क्या लगेगा आर्टिकल, द रिच, यानी कि अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन 3, वाटर डैश बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो कभी भी जो है झूठी नहीं होती, यानी कि हमेशा सच रहती, जो सत्य घटनाएं हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में यहाँ पे वर्ब दे रखी है बॉयल। बॉयल की जो फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ SCIS लगेगा, तो यहाँ पे S लगेगा, बॉइल्स। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, द वार डैश इन 1939। क्योंकि पास्ट टेंस की है, पास्ट टेंस है क्योंकि जो लड़ाई थी 1939 में हुई थी, पास्ट में हुई थी। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी स्टार्टेड, यानी कि द वार स्टार्टेड, यानी कि जो लड़ाई थी ये स्टार्ट हुई थी 1939 में। बाकी यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है इसलिए जो यहाँ पे आएगा स्टार्टेड। क्वेश्चन 5, पंचुएशन लिखनी है आपको। यह सेंटेंस दे रखा है, नेताजी SC बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आज़ाद हिंद फौज। तो इसमें देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें SC छोटा दे रखा है, गलत हो गया ये पहले ही। अगले में बोस में B छोटा दे रखा है, ये भी गलत हो गया। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा, नेताजी का N बड़ा आएगा, SC बड़े आएंगे, बोस का B बड़ा आएगा, आज़ाद हिंद फौज में A, H और F ये सभी बड़े आएंगे। क्वेश्चन 6, he said to me I have gone to दिल्ली many times। यहाँ पे नरेशन चेंज करना है, तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा he told me that he had gone to दिल्ली many times।
यानी कि सेड टू आपका जो है टोल्ड में बदल जाएगा और आई की जगह क्या आ जाएगा, ही। हैव की जगह आएगा हैड। नेक्स्ट है सेक्शन सी, राइटिंग स्किल्स। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कोई ये अटैम्प्ट करना है, ये 5 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है कि लेटर लिखना है जिसमें ये कंप्लेंट करनी है कि फ्रिज ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे एड्रेस दे रखा है सबसे पहले द सुखना लेक। यहाँ पे दिल्ली के बाद जो डेट है ये नीचे आएगी, याद रखना, और उसके नीचे आएगा द सेल्समैन। ये बाई मिस्टेक जो है ऊपर आ गए, गलती से जो है मिस प्रिंट हो गया, ये ऊपर आ गए, याद रखना आपको। सबसे पहले द सुखना इनक्लेव, फिर उसके बाद दिल्ली, फिर डेट आएगी नीचे यहाँ पे, उसके नीचे आएगा द सेल्स मैनेजर। उसके आगे ओमेक्स इलेक्ट्रिकल स्टोर न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट में लिखना है कंप्लेन अबाउट फ्रीज। फ्रीज को ये बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। डियर सर, आई बॉट ए फ्रंट फ्री गोदरेज रेफ्रिजरेटर फ्रॉम योर स्टोर लास्ट मंथ। हैविंग यूज्ड इट फॉर अबाउट ए मंथ, आई फाउंड दैट द फ्रीजिंग सेक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज नॉट वर्किंग एट ऑल. It carries a warranty of 2 years, so I request to change it with a new one at the earliest. यानी कि मैंने जो है लास्ट मंथ आपके स्टोर से एक फ्रीज ख़रीदा था, और जैसे ही मैंने ये कुछ महीने यूज़ किया तो इसका जो फ्रीजिंग सेक्शन है जहाँ पे बर्फ़ जमती है वो ख़राब हो गया, यानी कि वो काम नहीं कर रहा है। इसकी जो है 2 साल की वारंटी है, मेरे पास वारंटी कार्ड भी है, तो इसको जल्दी से जल्दी चेंज करके मेरे को नया प्रोवाइड करवाएं। थैंकिंग यू यूअर्स फेसफुली, और यहाँ पे आपका नाम लिखना है। इसी के ओर में यहाँ पे आपको जो है एक समर वैकेशन के लिए जो है मेडिटेशन कैंप लगाया गया है धर्मशाला के अंदर, तो वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड जो है लिखना है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ आपका जो है बॉक्स में आएगा। मेडिटेशन कैंप, ड्यूरिंग द समर वैकेशन आई अटेंडेड ए मेडिटेशन कैंप इन द सिरेंज हिल ऑफ धर्मशाला। यानी कि गर्मियों के छुट्टियों में मैंने एक मेडिटेशन कैंप जो है अटेंड किया था। नेस्टल्ड amidst lush greenery and surrounded by the tranquil sounds of nature, यानी कि बहुत जो अच्छा मौसम था वहाँ का, चारों तरफ ग्रीनरी थी, अच्छी जो नेचर की वहाँ पे आवाज़ आ रही थी चारों तरफ। द कैंप प्रोवाइडेड एन आइडियल इन्वायरमेंट फॉर इंट्रोसेक्शन, यानी कि वो वहाँ पे जो है अच्छा जो है माहौल मेरे को महसूस हुआ। ईच डे बिगेन विद सनराइज मेडिटेशन विच हेल्प्ड टू सेंटर माई थॉट्स एंड सेट ए पीसफुल टोन फॉर द डे, यानी कि डेली जो है सनराइज के साथ मेरा मेडिटेशन जो, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। ध्यान आपने जो है देखा होगा कई बार, आपने जब हम गाते हैं गायत्री मंत्र गाते हैं तब उस पोजीशन में जो है यहाँ पे मेडिटेशन किया जाता है। दिस सेशन वाज गाइडेड बाय एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर हु टॉट वेरियस टेक्निक्स इंक्लूडिंग माइंडफुल ब्रीथिंग एंड मंत्रा मेडिटेशन। वहाँ पे जो है सिखाने के लिए अच्छे से एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर थे जो हमें गाइड कर रहे थे, जो हमें अच्छे से सांस किस तरीके से लेना है, मंत्रा मेडिटेशन भी करवा रहे थे, यानी कि मंत्र बोलना। द साइलेंस ऑफ माउंटेन्स कंबाइंड विद द जेंटल गाइडेंस क्रिएटेड ए प्रोफाउंड सेंस ऑफ काम एंड क्लैरिटी। वहाँ पे जो है बिल्कुल शांत माहौल है, पहाड़ वगैरह में है, अच्छा समय उस समय हुआ। इवनिंग वर स्पेंड इन रिफ्लेक्टिव डिस्कशन विद फेलो पार्टिसिपेंट्स शेयरिंग इनसाइट एंड एक्सपीरियंस। लास्ट में जब इवनिंग हुई तो हमने जो अपने एक्सपीरियंस थे आपस में डिस्कस किया अपने दोस्तों के साथ, फेलो पार्टनर्स के साथ, जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। द इंटायर एक्सपीरियंस वाज बोथ रीजनरेटिंग एंड इनलाइटनिंग, ऑफरिंग ए डीपर कनेक्शन विद माई सेल्फ एंड द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड मी। आई इंजॉयड द कैंप वेरी मच, मैंने बहुत अच्छे जो है कैंप को इंजॉय किया। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन डी लिटरेचर पार्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, पैसेज और स्टेंजा, इसको पढ़ना है, ये 5 नंबर का है। पहले जो है यहाँ पे अपने पास दे रखा है स्टेंजा, सॉरी पैसेज, पहले अपने पास पैसेज है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, यानी कि आपको इस चैप्टर का नाम लिखना जहाँ से ये लिया गया है। तो इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। आपको इसके जो राइटर हैं, राइटर या फिर ऑथर, इसका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये किसके द्वारा लिखा गया है। बी पार्ट, व्हाट डिड मार्गी हेट मोर देन एवर, मार्गी किससे जो है नफरत करती थी, स्कूल से। क्वेश्चन 3, व्हाट हैड द मैकेनिकल टीचर डन, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग द टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन द ज्योग्राफी, यानी कि मैकेनिकल टीचर क्या करता था, वो टेस्ट के ऊपर टेस्ट जो बच्चों को देता था। डी, वाई हैड द मदर शेकन हर हेड, माता ने सर क्यों हिलाया, बिकॉज मार्गी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स इन द ज्योग्राफी टेस्ट,
वो जो उसकी लड़की थी मार्गी थी, वो बार बार जो वर्ष का मतलब क्या होता है, ख़राब से ख़राब जो है टेस्ट कर रही थी। ई पार्ट, हु डिड टेक द टीचर अपार्ट, कौन टीचर ले गया, द कंट्री इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है, इसी के ओर में यहाँ पे स्टेंजा दिया गया, इसको आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पे स्टेंजा, इसको आप पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड द पोइट बी टेलिंग विद साई। आंसर है साई। द पोइट वुड बी टेलिंग दैट हाउ ही हैड टेकन 1 or 2 रोड्स इन वुड एंड इट हैड मेड ऑल द डिफरेंसेज। बी पार्ट, वेयर डिड द 2 रोड डाइवर्स, कहाँ पे दोनों रोड डाइवर्स हो रहे थे, इन ए वुड। सी पार्ट, विच रोड डिड द पोइट टेकन, पोइट ने कौन सा रोड लिया, द पोइट टुक द रोड दैट वाज लेस ट्रेवल्ड, जहाँ पे कम लोग गए हुए थे उसको उसने सेलेक्ट किया। व्हाट हैड मेड ऑल डिफरेंस, हर चॉइस ऑफ द रोड हैड मेड द ऑल डिफरेंस, उसने जो रोड चॉइस किया था उसी ने उसको जो है सभी कुछ डिफरेंस कर दिया। वट विच वर्ड इन द पैसेज मीन वेंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डाइवर्ट, यानी कि अलग डायरेक्शन में जाना। क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन लिया गया द लिटिल गर्ल, ये आपका 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन है, केजिया एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच, हाउ डिड इट हैपन। केजिया जो थी वो अपने फादर को खुश करना चाहती थी, उनको सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन फिर भी जो है वो उनको दुखी कर देती है, अपसेट कर देती है, ऐसा क्यों। आंसर, केजिया वांटेड टू गिव हर फादर ए पिन क्वेश्चन ऑन हिज बर्थडे, यानी कि वो जो अपने फादर को एक पिन क्वेश्चन देना चाहती थी बर्थडे के ऊपर। सी मेड ए ब्यूटीफुल पिन क्वेश्चन ऑफ येलो सिल्क, उसने एक येलो सिल्क का बनाया। इन ऑर्डर टू स्टफ इट सी टोर सम शीट्स ऑफ पेपर इनटू स्मॉल पीसेज, उसने कुछ पेज काट लिए छोटे छोटे पीस में। अनफॉर्चुनेटली दीज शीट्स कंटेंड एन इम्पोर्टेंट स्पीच टू बी गिवन बाई हर फादर, उसमें से जो पेज थे उनमें जो है पेज के अंदर इम्पोर्टेंट स्पीच था जो उसके फादर ने दिया था। व्हेन द फादर कम टू नो द कीजिया हैड डन ही वॉज वेरी एंग्री, जब उसको पता चला कि कीजिया ने जो उसके डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया है तो वह बहुत गुस्सा हुए। ही हिट हर हैंड विद रूलर, उसने जो है लकड़ी से, रूलर से जो उसको मारा। रूलर यानी कि स्केल, एक तरीके से स्केल कह सकते हैं। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है कि व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क वाई, ये क्वेश्चन लिया गया है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से। आंसर है, आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, उसने इसका नाम निकाल रखा था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। एज ही वॉज डेवलपिंग हिज आइडिया इन सीक्रेट बाई स्टोरिंग दैम इन हिज डेस्क ड्रॉवर एंड दस इट हैड ऑल द एविडेंस विच कुड रिवेल द सीक्रेट, यानी कि वो जो उसके पास डेस्क ड्रॉवर था उसके अंदर वो सभी अपनी आइडिया, सीक्रेट जो आइडिया था उनको स्टोर रखता था। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब हाउ टोटो टुक ए बाथ ड्यूरिंग द विंटर इवनिंग, यानी कि सर्दियों की शाम को टोटो जो है किस तरीके से बाथ लेता था। ये क्वेश्चन लिया गया है द एडवेंचर ऑफ टोटो से, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। आंसर, ड्यूरिंग विंटर इवनिंग ग्रैंड मदर गेव टोटो ए लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर फॉर हिज बाथ, टोटो वेरी क्लीवरली टेस्टेड द टेम्परेचर ऑफ वाटर विद हिज हैंड, ही देन ग्रेजुअली स्टेप्ड इन टू बाथ, ही वुड पुट फर्स्ट 1 foot then the other until he was into the water up his neck, यानी कि उस जो ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी, एक बड़ा कटोरा यानी कि बर्तन देती थी जिसके अंदर गर्म पानी होता था। तो टोटो क्लेवर था, वो क्या करता था, पहले टेम्परेचर को चेक करता था अपने हाथों से, फिर धीरे धीरे जो है उसके अंदर जाता था, पहले पैर जो है अपना एक पर रखता था, फिर उस धीरे धीरे पूरा जाने के बाद वो उसका पानी जो है गर्दन तक पहुँच जाता था। ही देन टुक द सोप इन हिज हैंड और फिट, फिर वो साबुन को हाथों पे और पैरों पे लगाता था। ही रब्ड हिमसेल्फ ऑल ओवर विद इट, वह चारों तरफ साबुन रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था वह बाहर निकल आता था। देन ही रन एज क्विकली एज कुड बी किचन फायर, वह किचन की तरफ भागता था जहाँ पे आग जली हुई थी। ही ड्राइड हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाता था। इन दिस वे ही टुक ए बाथ ड्यूरिंग द विंटर इवनिंग, इस प्रकार से जो वो सर्दियों में अपनी जो है बाथ लेता था, नहाता था। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है, ये भी आपका 6 नंबर का है। वेहन एवलिन डेफेंस वाज फर्स्ट नोटिस, वेहन वाज इट कन्फर्म्ड, द साउंड ऑफ म्यूजिक से लिया गया है। डेफनेस का मतलब होता है बहरा। आंसर है, एवलिन डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस वेहन सी वाज 8 years ओल्ड, वह जब 8 साल का था तब उसको महसूस हुआ कि इसको कम सुनाई देता है।
इट वॉज नोटिस्ड बाई हर मदर, उसकी माता के द्वारा ये महसूस किया गया। एवलिन वाज वेटिंग फॉर हर टर्न टू प्ले द पियानो, वह अपनी जो है पियानो बजाने के लिए वेट कर रहा था। हिज नेम वाज कॉल्ड वेन ही वाज टर्न कम, उसका नाम पुकारा गया। बट एवलिन डिड नॉट मूव फ्रॉम हर प्लेस, बट एवलिन जो है अपनी जगह से ही नहीं ला। इट वॉज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद गर्ल, इसलिए जो है पता चला कि एवलिन के साथ जो है कुछ गलत हो रहा है, उसको सुनाई नहीं देता। एवलिन हैड ट्राइंग टू हाइड हर डेफनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर, वह जो है अपनी जो उसको सुनाई नहीं देता था उस चीज़ को अपने दोस्तों से फ्रेंड से छिपाती थी। ये जो है क्या था, गर्ल, लड़की थी, याद रखना। बट हर परफॉर्मेंस एट स्कूल वाज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो जो है बुरी से बुरी हो गई। हर हेड मिस्ट्रेस आर्ग्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट, उसके जो हेड मिस्ट्रेस थे उसने आर्ग्यू किया उसके पेरेंट्स के साथ, उनको बोला कि इसको स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इट वॉज वेन कन्फर्म दैट एवलिन हियर्ड वाज सेवरली डैमेज्ड, इसे कन्फर्म हो गया कि जो एवलिन के जो ईयरिंग जो पावर है यानी कि वो चीज़ जो है उसकी डैमेज हो चुकी है। क्वेश्चन 7, व्हाट टू इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक, कौन से 2 डिसीजन थे जो डॉक्टर ने लेता था। ये क्वेश्चन लिया गया द स्नेक एंड द मिरर से, 3 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन द डॉक्टर टुक वाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर वाज सेव डेली सेव करता था ग्रो ए थिन मॉस्किटो। द अदर अर्थ शेकिंग डिसीजन ही टुक वाज टू ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस टू लुक मोर हैंडसम, और हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखता था जिससे वो ज़्यादा हैंडसम दिखे। इसी के ओर में एक क्वेश्चन है कि गिव इन ब्रीफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम, दोस्त पोइम है विंड, इसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। आंसर है द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम इज दैट नो बडी केयर्स फॉर द वीक, कोई भी जो है कमज़ोरों की ध्यान नहीं देता कोई भी। इवन गॉड हेल्प द स्ट्रॉन्ग, भगवान भी जो है स्ट्रॉन्ग यानी कि जो ताकतवर है उनकी मदद करते हैं। देयर फॉर वी शुड नॉट प्रे और मर्सी और हेल्प, इसलिए हमें जो है प्रार्थना नहीं करनी चाहिए मदद के लिए। वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, हमें खुद को मजबूत करना चाहिए। इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग एवरीबडी विल लाइक टू बी फ्रेंड विद अस, यदि हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो सभी जो है हमें पसंद करेंगे, हमारे दोस्त बनेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, व्हाट वाज द थिंग्स दैट चाइल्ड सीन इन द वे टू फेयर, बच्चे ने क्या देखा जब वो मेले में जा रहा था फेयर में। ये क्वेश्चन लिया गया है द लॉस्ट चाइल्ड, ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आंसर है क्वेश्चन 8, देखिए आंसर है द चाइल्ड सीज टॉयज, बच्चे ने देखा खिलौने। फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड ड्रैगन फ्लाइज बटरफ्लाई डोव्स ए ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल इंटरिंग द फेयर स्वीट शॉप्स गारलैंड्स एंड गारलैंड्स ऑफ गुलमोहर यानी कि मालाएं गुलमोहर की। रेनबो कलर्ड बैलून, गुब्बारे देखे जो रेनबो कलर के देखे। स्नेक चार्मर प्लेइंग ए फ्लूट एंड राउंड अबाउट स्विंग, और सांप का जो वहाँ पे उसने खेल देखा। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना जो पोइम है विंड यानी कि हवा, इसके पोइट का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इस पोइम के जो है पोइम है इसके पोइट का नाम क्या है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी स्टूडेंट्स को आता होगा, तो ज़रूर इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपका कोई भी डाउट है तो वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।